लड़कियां भी, मैंने सुना कि लड़कियों को भी डाला है कुछ गोंडा से। हाँ लड़की और जो ग्रेजुएशन लेवल था वो मैंने अहमदाबाद से डाला था, तो मेरा काठ गोदाम गया था उत्तराखंड। हम तो बलरामपुर के जिले से आए हैं। कितना बलरामपुर? बलरामपुर से 20-40 किलोमीटर आगे है। कितना यहाँ से 539 किलोमीटर है, 539 से प्लस है। ऑन एग्जाम टाइम में बीच में वो बंद हो जाते थे, सर्वर डाउन हो जाता था, एरर आ जाता था, क्वेश्चन से वन नेक्स्ट करने पर आगे नहीं होता था, ऐसी कुछ मतलब टेक्निकल इशू होते थे। तो कितना खर्च कर दिया होगा अब तक? 2,000 रुपये खर्च कर दिए, जाते जाते 3,000 रुपये खर्च कर दिए। तो भाई, और 500 रुपये कितना देते हैं लोग फॉर्म का? 500 रुपये लिया है ना, 3,500 ही हो गया भाई। स्टूडेंट से ज़्यादा अमीर कोई है ही नहीं, हाँ उतना पक्का वोटर नहीं होता ना। वही चीजें हैं, क्योंकि वो नेताओं की पैरगिरी नहीं करेगा ना, उनको नमस्ते नहीं करेगा, उनके पैर नहीं पकड़ेगा जो पढ़ा लिखा होगा। आप 500 किलोमीटर दूर फेंक दीजिए, तो कहिए कि फ्रेश माइंड से पेपर दीजिए। कैसे भाई, इतना दूर कैसे आदमी फ्रेश माइंड से रह पाएगा? अब आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। ज़्यादा बच्चे एब्सेंट ज़्यादा हैं। एब्सेंट ज़्यादा है क्योंकि दूर फेंक दिया। फिर अंडर ग्रेजुएशन किसी का भी पैसा भी वापस नहीं दिया गया है, 400 टीचर। एसएससी और एडिक्विटी को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच एसएससी का जो है एग्जाम करा रहा है, और आज एनटीपीसी का एग्जाम है, और ये उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, जहाँ पर जो है काफी दूर दूर से बच्चे आए हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ से लेकर अदर की साइड जो है सेंटर है, उधर तक बच्चे ही हैं अभी बहुत ज्यादा। और सेकंड जो है पारी का एग्जाम जो है खत्म होने वाला है थोड़ी ही देर में, कुछ देर में जो है खत्म होगा, तो ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिनको थर्ड मीटिंग में इन लोगों का पेपर है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब दूसरों से पेपर दिलाने आए हैं, किसी का भाई किसी का बहन, कोई जो पेपर दे रहे हैं। आपका क्या नाम होता है? मनोज यादव। मनोज भाई, कहाँ से आए हैं? गोंडा से। गोंडा से जी। बाप रे, ये तो बहुत दूर हो गया यार। वह कुछ नहीं दूर है। ये प्रेफरेंस मुरादाबाद भरे थे आप? क्या जी? प्रेफरेंस मुरादाबाद भरे थे? नहीं, तो क्या आप मुरादाबाद नहीं था हमारा, क्या भरे थे? लखनऊ था, गोरखपुर था और बाराबंकी था। लखनऊ, गोरखपुर और बाराबंकी। और आपको फिर जब मुरादाबाद? मुरादाबाद। बहुत बढ़िया। तो अभी कब, कितने बजे से आपका? 3 बजे से एंट्री। अगर 3 बजे से एंट्री है, 4:30 बजे। 4:30 बजे से लेकर है। बताइए, गोंडा से जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से 500 के आसपास तो हो गई, 450-500 किलोमीटर के आसपास। आपका क्या नाम हो भैया? सूरज। सूरज भाई, कहाँ से आए? हम भी गोंडा गोंडा से ही। अरे इनके साथ है, दोस्त है? हाँ, दोस्त है, एग्जाम दिलाने आए हैं? पक्की दोस्ती है मतलब? और 450-500 किलोमीटर आगे दोस्त के लिए। देख रहे हो भाई, दोस्ती तो जो स्टूडेंट लाइफ में हो जाती है वो फिर कभी नहीं हो पाती है। आपका क्या नाम हुआ? विशाल कौशल। विशाल भाई, कहाँ का है? हम गोंडा से आए हुए। गोंडा वालों को सबको यही फेंक दिए उठा के हैं। तो फिर आपका एग्जाम है, किसी के साथ है? नहीं, एक दोस्त का एग्जाम था, उसी गए। तो मैं देख रहा हूँ दोस्ती में बहुत लोग हैं गोंडा से। गोंडा में दोस्ती बहुत हाँ बिल्कुल, अब साथ में जब पढ़ते हैं तो हम लोग भी पेपर देने जाते हैं, तो दोस्त साथ में जाता है, तो हम लोग उसके लिए नहीं आएंगे। नहीं बढ़िया, दोस्ती तो होनी चाहिए। तो यार ये लोग इतना दूर फेंक दिए, क्या कहोगे? अब क्या कहेंगे, अब जब फेंके हैं तो अब एग्जाम की जब प्रिपरेशन किए हैं तो देना तो पड़ेगा ही पेपर, इसके लिए क्या करेंगे। सेंटर तो काफी दूर हो गया ना। अब वो तो दूर तो हो ही गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अब जब तैयारी किए हैं तो एग्जाम तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। राइट, वो तो है ही। अच्छा, तो आप किस टाइम आ गए थे? हम आए हुए हैं कल 5:30 बजे बैठे थे ट्रेन पर, आज मतलब 1:30 बजे आ गए थे रात में। हाँ, फिर रात में कहाँ? रात में वहीं स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर रुके, फिर उसके बाद सुबह मतलब उठे तो चाय नाश्ता करके यहाँ पर आ गए थे। 6 बजे आ गए थे, 6:30 बजे तक। तो आपका तो पेपर था दोपहर से 6 बजे कहाँ है? अब जैसे मतलब रास्ते के बारे में अनजान थे, इसलिए सोचे पहले पहुंच जाएं, मतलब कहीं मिस हो जाए। रास्ता ढूंढने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, वो तो लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन दिया था, वो गूगल मैप द्वारा पहुंच गए थे टाइम पे। ग्रामीण एरिया में कहीं अगर डाल देते हैं तब बड़ी दिक्कत। हाँ, वो तो दिक्कत होती है ग्रामीण एरिया में। तो आपका दोस्त भी एनटीपीसी? ये हमारा दोस्त यही है। अच्छा, आप हैं, क्या नाम है? आशीष सोनी। आशीष सोनी, एनटीपीसी। अच्छा, तो आप पहली बार देना है कि इससे पहले कभी दिए हो? पहली बार। अच्छा, तो यहाँ आप एक गोंडा से तो वो रात पहुँच गए भाई साहब, तो उसके बाद से सबसे यहाँ पर सबसे यहीं पे ये बिछा लिया है, देख लो ना, ये बढ़िया जुआ। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट
फर्स्ट शिफ्ट था तुम्हारा यहाँ पे। यहाँ अंदर कैसा है सब कुछ, मतलब कंप्यूटर वगैरह सब सही चल रहे हैं? हाँ सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे थोड़ा कम आ रहे हैं। बच्चे कम आ रहे हैं मतलब? जैसे कि अब ज्यादा बच्चे एब्सेंट ज्यादा हैं। एब्सेंट ज्यादा है क्योंकि दूर फेंक दिया। अब गोंडा से यहाँ मुरादाबाद आए। हाँ यार 450-500 किलोमीटर चल के आना, 450 तो नहीं आएंगे। लड़कियां भी, मैंने सुना कि लड़कियों को भी डाला है कुछ गोंडा। हाँ गोंडा की लड़कियों का यहाँ नहीं आया है, वो बता रहे उधर नहीं, ने मुझे बताया कि लड़कियों का लोकल ही आया है। लड़कियों का है जैसे लखनऊ में ही है। हाँ लड़कियों का जैसे टीसीएस जहाँ पर पेपर करवाती थी लड़कियों का लोकल में, वहीं पर लड़कियों का गया है, लड़कों का दूर गया हुआ। हाँ उतना तो ठीक है, 100-150 किलोमीटर तक तो ठीक है उधर। हाँ आपका भी पेपर है? हाँ मेरा पेपर। अच्छा तो कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ, पर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा ही है। अच्छा आप लखनऊ से आए, होम डिस्ट्रिक्ट आपका भी गोंडा है, तो आपने प्रेफरेंस यही भरा था? नहीं, मैंने प्रयागराज डाला था। तो यार 3 मांगता है सेंटर मैंने वहाँ, इसमें सेंटर चूज का ऑप्शन नहीं आता है। रेलवे में उसमें एसएससी में देता था। प्रेफरेंस तो मांगता है ना? प्रेफरेंस कोई नहीं मांगता है इसमें। अच्छा। आप किस जोन से डालते हैं ये चीज आपसे पूछा जाता है। अच्छा। जोन वाइज तो मैंने प्रयागराज डाला था, और जो ग्रेजुएशन लेवल था वो मैंने अहमदाबाद से डाला था, तो मेरा काठगोदाम गया था उत्तराखंड। अच्छा। और ये आपने इसमें प्रयागराज से डाला था, और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा है, तो उसी के हिसाब से सेंटर मुझे मुरादाबाद दिया। गोंडा वालों को सबको एक हाँ, दे दिया कि एक जगह ही दे दिया, सब लोग एक साथ चले जाओ। अब जैसा भी हो, टीसीएस का जो मर्जी होता है वही होता है। अब तो टीसीएस नहीं करा रहे वाला, नहीं ये टीसीएस ही करवा रहा है। ये टीसीएस करा रहा है कि एडिक्यूटी करा रहा है? नहीं एडिक्यूटी केवल एसएससी करवाएगा। अच्छा वो एसएससी करवाएगा, ये टीसीएस ही करवाएगा। हाँ ये अच्छा। टीसीएस ही करवाएगा। तो कल स्टेनो का जो था वो एसएससी उसका था, एसएससी हाँ वाला। वो स्टेनोग्राफर का वो एडिक्यूटी करवाएगा। अच्छा वो एडिक्यूटी करवा रहा है। हाँ वो उसको। अच्छा ये रेलवे के जितने एग्जाम है सब टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही है, और आई थिंक आगे भी यही करवाएगी। तो ये रेलवे को लेके भी जो टीचर्स पहुंचे थे, इनको रेलवे में भी कोई दिक्कत? हाँ उसमें कुछ थोड़ा बहुत घपलेबाजी हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ सेंटर पे जैसे टेक्निकल इशू आना स्टार्ट हो गए थे। जैसे ऑन एग्जाम टाइम में बीच में वो बंद हो जाते थे, सर्वर डाउन हो जाता था, एरर आ जाता था, क्वेश्चन से ऑन नेक्स्ट करने पर आगे नहीं होता था। ऐसे कुछ मतलब टेक्निकल इशू होते थे। अब आगे फिलहाल सही हो गया है। ये सारा तो देखो इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर जहाँ मान लो यहाँ सेंटर है, अभी अगर देखा जाए तो टीसीएस हो चाहे एडिक्यूटी और सारे भी जो कंपनीज हैं, बहुत सुधार करने की जरूरत है इनको। अच्छा। फिलहाल अभी बच्चों को इतना दूर सेंटर नहीं देना चाहिए। आप बहुत दूर है यार, काफी ज्यादा डिस्टेंस देखा जाए। अगर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो मेरे से 450 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ, ये तो बहुत अब मैं शाम को ट्रेन पकड़ा हूँ, सुबह 5 बजे यहाँ उतारा है, फिर मैंने होटल लिया, वहाँ पर रेस्ट किया, अब यहाँ आया हूँ 3rd शिफ्ट में। अच्छा। तो ये सारी चीजें उसको देखना चाहिए। बाकी आई थिंक हमारे हिसाब से 100 से 150 किलोमीटर के अंदर ही दे देना चाहिए। 150 किलोमीटर तो हो कवर या कर तो जाता है। उसमें सेंटर चूज करने का ऑप्शन देना चाहिए कि आप इस 3 सेंटर पे अपना पेपर देने की इच्छुक हैं, उन तीनों में से कोई एक दे दिया जाए। अरे यार ये जो प्रेफरेंस एसएससी वाले में देते हैं उसमें कहाँ पास होते हैं वो? नहीं उसमें देते हैं। नहीं प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन हाँ। उसमें कहीं भी डाल देते हैं भाई, प्रेफरेंस का नहीं दे रहे वो लोग ना, अब नहीं दे रहे हैं ना, पहले देते थे। मैंने भी एसएससी का पेपर दिया है। जो प्रेफरेंस में दे रहे हैं बच्चे, किसी अगर राजस्थान वाले को अंडमान फेंका है तो वो हाँ। प्रेफरेंस थोड़ी दिया था। नहीं वो प्रेफरेंस नहीं दिया था, लेकिन उस पर आप ये डिपेंड करता है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है और करंट लोकेशन क्या है, दोनों चीज उस पर चूज करता है। बाकी जैसे उसमें जो राजस्थान का बच्चा था जैसे तो मैं हाँ। उसको बेचारे को फेंक दिया वहाँ, तो अब कश्मीर के राजस्थान बच्चे करंट को लोकेशन है या उसका परमानेंट लोकेशन है, ये डिपेंड करेगा। करंट परमानेंट सब वही हाँ। तैयारी कर अब जैसे मैं हमेशा लखनऊ में रहता हूँ और एसएससी का कोई भी पेपर देता हूँ, तो प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज, गोरखपुर डाला और लखनऊ डाल दिया। उसका एक कोड होता है, जैसे लखनऊ का 3310 कोड होता है, गोरखपुर का 2292 होता है, तो वो कोड डालना पड़ता है। वो प्रेफरेंस तो मांगते ही है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। प्रेफरेंस के बाद भी जो प्रेफरेंस आपने दी है उसमें नहीं दे रहे हैं वो लोग, अलग अलग ही दे रहे हैं। कितनी हो रही है प्रेजेंट टाइम में, अभी तो ये देख पाना थोड़ा मुश्किल है। अब जो बच्चे पेपर दे चुके हैं वो अटेंडेंस कितने % हो रहे हैं, तो ये फिर थोड़ा अभी आई थिंक 70 या 60% ही होगा। जिस तरीके से टीचर्स बोल रहे थे कि टीसीएस में तो उतनी दिक्कतें नहीं, बहुत दिक्कतें हैं, और वो कह रहे कि एडिक्यूटी में ज्यादा है अभी प्रेजेंट टाइम में उसमें ज्यादा है। उसमें क्या रीजन है कि जैसे आपने 1st शिफ्ट में जो पेपर दिया वही का 70% क्वेश्चन 2nd शिफ्ट में दे दिया गया। ये टीसीएस ने किया था, ये एडिक्यूटी ने किया, अभी जस्ट किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। वो तो वो कह रहे थे जब एसएससी चेयरमैन से बात हुई तो हाँ, एसएससी चेयरमैन कह रहे हैं कि यार हमने इसलिए दे दिया, बच्चों को सरप्राइज किया। अरे भाई ऐसे सरप्राइज कौन करता है भाई, तुम 100% क्वेश्चन पूछ लो ना सारे।
हाँ कह रहे कि हमने उन्होंने सरकारी कहा जैसा हर लिखा। पोजीशन पे 100 रुपए, वो अभिनव सर से तो फिर वो सारी चीजें इंटरव्यू देखा गया है उसको। हाँ, तो वो लोग कह रहे हैं कि 100 रुपए तो ले ही लेते हैं, आप अगर गलती बता रहे हो उससे पैसा ले लिया। और उस पे ये भी बता रहे हैं कि ये पैसा मेरे हाथ में नहीं जा रहा है, सरकार के हाथ में जा रहा है, रोडें बन रही हैं। अरे रोड बनाने और सारे तरीके होते हैं, तुम स्टूडेंट से लेके रोड बनवाओगे। हाँ ये सबसे ज्यादा तो पैसा स्टूडेंट हाँ, का हाँ। ना यार। और अभी पिछले रेलवे का जैसे वो एलपी का हुआ है, उसके बाद आरआरबी, जेई, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, फिर अंडर ग्रेजुएशन, किसी का भी पैसा भी वापस नहीं दिया गया है। 400 रिटर्न नहीं दिया गया है। वो बोले थे कि जो प्री फर्स्ट पेपर होता है CBT 1, उसको अटेम्प्ट करने के बाद में पहला पेपर रिटर्न कर, मतलब उसके बाद 400 रिटर्न कर दिया जाएगा। अभी किसी का नहीं आया, 1 भी रुपये नहीं आया है। आप सीधा मना करो ना ऑप्शन, आप बेवकूफ बनाने वाले बच्चों को मना क्यों करने के बाद समस्या क्या है पता है आपको? समस्या ये है कि स्टूडेंट्स की आवाज उस तरीके से उठ ही नहीं पाई कभी। इतने दिन से लोग पीछे 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 लगे। अभी ये टीचर्स ही गए थे, 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, हाँ भी तुम जाओ हाँ देखेंगे। यही हो रहा है। और ये आप समझते हैं सरकार जिस तरीके से काम कर रही है आज के दौर में, होने वाला क्या होगा इस पे? एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट हो। उनको पता है ना कि जहाँ पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे वहाँ अनपढ़ लोगों को हटा दिया जाएगा, और अनपढ़ लोगों को हटाना नहीं चाहते हैं तो पढ़े लिखे लोगों को मतलब जगह दिया नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा उतना पक्का वोटर नहीं होता ना जी। वही चीजें है, क्योंकि वो नेताओं की पैरगिरी नहीं करेगा ना, उनको नमस्ते नहीं करेगा, उनके पैर नहीं पकड़ेगा जो पढ़ा लिखा होगा। यही वजह है। और तो इतनी परेशानियों के बाद भी देखो बच्चे बेचारे आते हैं कहाँ से, गोंडा से 450 किलोमीटर है तो आए हैं अपना सारा ताम झाम लेके। और भी बहुत से लोग हैं, किसी के माता पिता आ गए हैं, कोई जो है बच्चे लोग खुद भी आए हैं, और कई लोग कोई किसी के अपने दोस्तों के साथ ही आ गए हैं, है ना। तो ये अंदर सेंटर है, और इधर ये सब देखेंगे कुछ बच्चे हैं। अब क्योंकि 2 बजे से 2 बजे पेपर छूटेगा और 3 बजे जो है आखिरी पारी का जो है तो एग्जाम होना है। और यहाँ पे जो है ये अभी इसको TCS ही कंडक्ट करा रहा है, जो रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, और एडिक्यूटी SSC वालों का करा रहा है। आप कहाँ से हैं भैया? जी हम धनौरा से। अच्छा, तो धनौरा तो ज्यादा दूर नहीं है। आपका पेपर है किसी का? नहीं, सिस्टर का पेपर देना है, बहन का। अच्छा, सिस्टर के साथ। जी। अच्छा, तो धनौरा तो ज्यादा दूर नहीं है लगभग 100 किलोमीटर है। हाँ। आप कोई किसी के साथ आए? सिस्टर आई, सिस्टर कहाँ से? बिलारी बिलारी। ये 24 किलोमीटर नहीं ज्यादा। आपका तो ठीक है, बस लड़कियों के लिए तो ठीक दिया। हाँ, लड़कियों का पास पास नहीं, लड़कियों के सारे पास नहीं, लड़कों के दूर दूर है। हाँ, लड़कियों को तो ठीक दिया, लड़कों को बहुत दूर दूर भेज दिया है। क्या जी? ये है इधर गोंडा से। है कहाँ से? गोंडा वर्नान से पेपर है कि दिलाना है? दिलाने आए भाई। आई था तो अभी अंदर है भाई। हाँ, भाई गोंडा से आप किस टाइम निकल गए गोंडा? कल निकले थे, कल सुबह एकदम। कल सुबह? हाँ। अरे यार तो बहुत जल्दी निकल गए फिर। लेट हो जाता है ना पेपर देने में। तो फिर यहाँ कैसे, कहाँ रुके आज? रूम लिए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्टेशन पे। रूम लिया था स्टेशन पे। तो कितना खर्च कर दिया होगा अब तक? ये तो 2025। 2000 रुपये खर्च कर दिए। अभी जाते जाते 1000 और बढ़ गया, 3000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है भाई। और 500 रुपये कितना देते हैं इन लोग फॉर्म का? उनका लिए 500 रुपये लिया है ना। 3500 ही हो गया भाई। स्टूडेंट से ज्यादा अमीर कोई है ही नहीं। ले लो जितना पैसा लेना है ना, इनसे ज्यादा अमीर को तो कोई मिलेगा ही नहीं, कितना खर्च करवा लो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो या तो ज्यादातर का अभी तो क्योंकि पेपर छूटना है तो ज्यादातर लोग साथ में आए हुए हैं। आप कहाँ से भैया? गजरोला। आप गजरोला से हैं, तो गजरोला भी ज्यादा दूर। किसका पेपर है? सिस्टर का। सिस्टर का है। ज्यादातर लोग ऐसे ही है जिनको या तो किसी के साथ आए हैं या फिर एग्जाम्स हैं। तो ये NTPC का है, तो इसको जो है TCS ही कंडक्ट करा रहा है। आप का क्या नाम हो भैया? पेपर? अच्छा, आपकी तो बहन का पेपर है ना? है क्या बेटिया? आपका पेपर है अभी? आपका पेपर है? नहीं, किसी के साथ आए हैं? सिस्टर के साथ अभी पेपर चल रहा है उनका। कहाँ से आए आप? लोकल को। अच्छा, आप लोकल से हैं। आप कहाँ से आए भैया? अच्छा, रामपुर। आप ये है ना अभी सर? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजू है। मंजू। आप रामपुर से आए? अभी है पेपर आपका? थर्ड मीटिंग। रामपुर तो ज्यादा दूर नहीं है। रामपुर से आगे सामने अच्छा, किसी गाँव से कितना दूर से? करीब लगभग 10-20 किलोमीटर। रामपुर से आ गए तो 100 के आसपास तो ये भी हो गया। 100 के आसपास भी चलो दे दो तब भी है। गोंडा वालों को फेंक रखा है यहाँ। तो आप लोग किस टाइम आ गए थे? अभी आए थे 1 बजे। 1 बजे आ गए।
तो यही है, देखो बहुत सारे लोगों को जो है, लड़कियों को तो फिर भी थोड़ा पास में दिया है, लेकिन लड़कों को बहुत दूर फेंक दिया है। मतलब 500 600 500 किलोमीटर के आसपास अगर दिया है तो समस्या तो है यार, है ना। और इसको तो टीसीएस ही करा रहा है, इसको तो जो है एडीपीटी करा भी नहीं रहा है, ये एग्जाम तो टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है ना। तो ये सब लोग आप देखेंगे यहाँ से, या तो किसी के साथ जो है लोग आए हैं, या फिर पेपर है। आपका पेपर है? जी सर पेपर है सर। अच्छा, अभी शाम को शिफ्ट हुई। जी कहाँ से आए आप? गोंडा से। आप भी गोंडा से आए हैं? भाई गोंडा वालों को बहुत लोगों को इधर डाल दिया जी सर। है। किस टाइम निकले थे घर से? वही शाम को निकले थे सर। कल शाम को। फिर यहाँ पे टाइम हो गया? यहाँ पहुँच गए थे रात में लगभग पहुँच गए थे 12-1 बजे। 12-1 बजे। फिर कैसे, कहाँ रुके आके? वही स्टेशन पे रुके थे सर। स्टेशन पे ही रुके थे। नींद भी पूरी नहीं होगी, एग्जाम कैसे दे पाओगे? दे देंगे सर किसी तरह। तो फिर यहीं बाकी यहाँ आ गए। कितना पैसा खर्च कर दिया अभी तक? अभी तो वही 1000 रुपये लगभग। 1000 रुपये खर्च कर दिए, और 500 रुपये लेते हैं ये लोग उसका। फॉर्म का दिया 500 रुपये ना, हज़ारों रुपया खर्च करवा दिया, और उसमें भी आराम तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब कहते हैं कि फ्रेश माइंड से पेपर देना चाहिए। कैसे फ्रेश माइंड से पेपर देगी? आप 500 किलोमीटर दूर फेंक दीजिए, फिर कहिए कि फ्रेश माइंड से पेपर दीजिएगा। कैसे भाई, इतना दूर अब कैसे आदमी फ्रेश माइंड से रह पाएगा? अब आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई तो क्या ही अभी, क्या कुछ कहना चाहोगे भाई? किसी तरह मैनेज कर लेंगे सर, अब हो जाएगा तो। ये तो टीसीएस ही करा रहा है ना ये वाला एग्जाम? जी सर, ये टीसीएस करा रहा है, एडीक्यूटी नहीं करा रहा है इसको। तो जो टीचर्स लोग बोल रहे थे कि यार टीसीएस का तो कुछ हद तक ठीक है, तो उसका भी हाल तो वही हो चुका है ना सबका लगभग। अगर इतनी दूर फेंक दे रहे हैं तो ये समस्या तो है यार। तो गोंडा से मुरादाबाद बहुत, कितना किलोमीटर पड़ता है? लगभग होंगे 700। 700? नहीं 700 तो नहीं है, लेकिन फिर भी 500 के आसपास तो है ही है। जी जी है ना, 500 के आसपास तो फिर भी होगा ही। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो विकास सोनी है। कहाँ से? हम तो बलरामपुर जिले से आए हैं। कितना है बलरामपुर? बलरामपुर से भी 40 किलोमीटर आगे है। कितना यहाँ से 539 किलोमीटर है, 539 से प्लस है। तो किस टाइम निकले थे वहाँ से? वहाँ कल ही निकले हैं, शाम को वही 3 बजे निकले हैं। ट्रेन से आए? हाँ ट्रेन से, वो भी विकलांग सीटें, विकलांग बोगी में बैठ के आए हैं। अच्छा, सीट कितनी मिली? और कुछ नहीं, वो तो क्या है तो खड़े रात को कहाँ रुके आके? कहीं नहीं, सुबह 4 बजे पहुँचा हूँ, 5 बजे वो भी गाड़ी पहुँची है सर। सुबह 4-5 बजे? जी सर। तो ट्रेन में जगह मिल गई थी सोने वोने ना की? खड़े हो के आए, वो भी विकलांग कोटे में आए हैं। विकलांग वाली बोगी जो लगी रहती पीछे, हाँ। उसी में आए हैं। इतने परेशान हो गए हैं कि इतना वो भी खड़े होके पूरी रात पूरी खड़े होके आए हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गए थे। कितना पैसा खर्च कर लिए कल से? अरे जितना पूछिए कितना खर्च हो गया है। 300 रुपये, 280 रुपये तो खाली किराया गिरा हो गया है, और इसके बाद खाने भी हो जाता है। यही है ना, अगर अब इतने में स्टूडेंट रूम लेने लग जाए तो जो कुछ जितना वो बेचारा पूरे महीने का खर्च इसी में रूम में ही निकल जाए। यहाँ 1000-1500 से कम का क्या ही रूम मिलता है? सबसे बड़ी दिक्कत है गवर्नमेंट ये कही है कि 300 किलोमीटर से दूरी से किसी को सेंटर नहीं भेजेगा। अब पता लग रहा है 500 आपको। नहीं वो कुछ नहीं है उनके लिए, वो राजस्थान से अंडमान भी भेज दे रहे हैं ना, तो 300 किलोमीटर क्या है? स्टेट वाले को तो देखना चाहिए था, अपने स्टेट वाले को जो है तो उसको तो देखना हाँ, नहीं, उनका वो ठीक है, वो जो उनको नहीं समझ आ रहा है बात ना, उनको दरअसल जो है डिपार्टमेंट को लग ही नहीं रहा है कि ये कोई दिक्कत है। समस्या ये है कि उनको लग रहा है यार हम भी तो, कहते हैं उनसे अगर पूछने जाओ ना, एसएससी चेयरमैन कह रहे थे कि बोले साहब हम तो बहुत दूर पेपर दे के आए हैं, ये लोग काहे नहीं दे पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशानी तो है ही है। अब बताओ, रात भर अगर आदमी जागेगा तो पेपर क्या ही देगा? नहीं दे पाएंगे पेपर, क्या दे पाएंगे? कहीं तो कोई सिलेबस का कोई वही नहीं है, इतना क्या कहें, खाली टॉपिक बोल देते हैं ये टॉपिक है, पता नहीं हिस्ट्री टॉपिक, पॉलिटिक्स टॉपिक, ये इससे टॉपिक बोल दिए, तो कोई वही नहीं। जो अपने लेवल बताते हैं कि 10 क्लास के पूछूंगा, वो भी नहीं पूछ पा रहे हैं। उससे पता लगा 10 क्लास बोलते हैं, पता लग रहा है इंटर क्लास से भी हाईएस्ट पूछ लेते हैं। समस्या तो बहुत ज्यादा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुंशीराम पांडे। कहाँ से आए? बिलासपुर के पास से गाँव से आए करीब से। किसका पेपर दिला रहे हैं? बच्ची का बच्ची। बिलासपुर कितना दूर हो गया? 30 पास नहीं है? 60 करीब 65 किलोमीटर। 5-7 तो इतना तो ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बिटिया अंदर है? अच्छा हो गया, ये होना है अभी? अच्छा होना है दिन में। 60-65-100-200 तक भी ठीक है, 200 किलोमीटर तक भी अगर आता है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 से ज़्यादा आप देते हैं तो फिर
समस्या है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि कितना आप यहाँ से वहाँ से इतना अगर जो है बच्चा दौड़ के आएगा तो क्या तो उसका पढ़ा हुआ याद रहेगा और क्या वो फिर एग्ज़ाम दे पाएगा। है ही। आपका क्या नाम होगा? जी मेरा नाम सचिन है, कहाँ से है? महमूदपुर से, जिला रामपुर। रामपुर। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से मिनिमम 30-35 तो होगा, ज़्यादा होगा बल्कि। किसका किसी का एग्ज़ाम दिलाना है? यहाँ सिस्टर सिस्टर। इतना दूर तो ठीक है, इतनी दूर में तो कोई दिक्कत नहीं है। है ना, इतने में तो 100 किलोमीटर तक भी अगर दे दे तो परेशानी नहीं है। जब फेंक दे रहे हैं 400-500 किलोमीटर तब समस्या है ना। ये बच्चियाँ उधर हैं, आप देखेंगे तो क्या है कि बहुत दूर दूर भी फेंके। आप कहाँ से हैं? मोहम्मद हैदपुर से। ये कहाँ पड़ता है? ये बिलारी साइड। बिलारी। कितना ज़्यादा दूर नहीं होगा, बिलारी तो पास में ही है। 40-50 किलोमीटर हाँ इतना है ना, इतना ही होगा। आपका अभी है एग्ज़ाम? हाँ जी। अच्छा, तो 3 बजे से। अच्छा, तो अभी बाकी और अभी तो देखे नहीं है। इससे पहले आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? पहली बार। चलो ठीक है। तो देखिए समस्या यही है कि बच्चों को गोंडा जिले के ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पे जो लोग अभी मिले हैं जिनसे हमारी बात हुई है। गोंडा से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे डाल दिया है और क्योंकि लोगों को फिर बहुत पहले भी आना पड़ा ना, एक रात पहले आ गए हैं, स्टेशन पे रुके हैं। अब बच्चा एक रात पहले स्टेशन पे आकर रुक जाए, उसको नींद भी ना हो, कुछ भी पूरा ना हो, तो फिर कैसे वो आगे एग्जाम दे पाएगा। और इसके बदले में अगर आप डिपार्टमेंट से जवाब मांगते तो डिपार्टमेंट कहता है कि जी ठीक ही है, सब बढ़िया चल रहा है। जो प्रेफरेंस भी दे देते हैं, अगर एसएससी वालों को प्रेफरेंस देते हैं वो प्रेफरेंस की जगह भी नहीं दे रहे, कहीं पर और भी भेज दे रहे। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके बीच जो है एग्ज़ाम चल रहा है। बच्चे अपने भविष्य को लेकर जो है यहाँ पहुँचेंगे, भाई भविष्य में कुछ मिल जाए तो नौकरी वोकरी हाथ लग जाए तो बढ़िया है। तो कितना पैसा 3-4 हज़ार रुपये की लोग खर्च कर दिए हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स के पास उतना पैसा है, बेचारों के पास कहाँ हो। यही है। देखिए अभी जो बच्चों के एग्जाम छूटेगा तो इनसे बात करते हैं।